हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी तक तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं और लास्ट समय चल रहा है, लगभग आप लोगों का 1 महीना से भी कम बचा हुआ है। तो इसमें अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अब 1 महीना में घमासान युद्ध होने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे संस्कृत क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाला है 2023 में। तो इससे पहले मंगलम पाठ का हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, उसको जाके देख लीजिए पहले प्लेलिस्ट में, या तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, हम लोगों को जानना है, ठीक। चलिए, क्या है आंसर इसका देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। क्या थी? अत्यंत उत्कृष्ट थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी, बहुत ही ज़्यादा मस्त था, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में किया है। इसको हम लोग कैसे जाने? यूनानी राजदूत जो थे, राजदूत होता है हर राज्य सॉरी हर देश का एक राजदूत होता है, वो दूसरे देश में भेजा जाता है, ठीक है। मेगास्थनीज जो था वो उसने स्मरण किया था, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य काल पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, पाटलिपुत्र के बारे में उसने बताया था मेगास्थनीज ने। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, या आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरे तौर पे पूछा जाए तो राजशेखर ने पटना को किस रूप से स्मरण किया है, इसको बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में, कौन सा काव्य? काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। क्या बोल रहा है? कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा था कि शिक्षा में पाटलिपुत्र जो था प्राचीन केंद्र था, यानी सबसे पुराना केंद्र था प्राचीन में, ठीक है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, यहाँ पे पाटलिपुत्र में अनेक संस्कृत विद्वान आए, जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी यहाँ पे। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। समझ में आ गया? चलिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या आप ओरो स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाने का कोशिश कीजिए, ताकि उन गरीब लाचार बच्चों का फ़ायदा हो सके जो इधर उधर भटक रहे हैं, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, यहाँ पे उसको अच्छी सुविधा मिलेगी, आप उसको ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, ठीक। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। प्राचीन काल में संस्कृत में जो जो पटना के बारे में बताया गया है, पटना का नाम बताया गया है, उसको बोल रहा है कि उल्लेख करें, कौन कौन से नाम बताया गया संस्कृत ग्रंथों में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम हैं। सबसे पहले पाटलिपुत्र इसको बोला जाता है, उसके बाद पुष्पपुरम, उसके बाद कुसुमपुरम। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, पटना को कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो आपको बताना है पाटलिपुत्र, पुष्पपुरम, कुसुमपुरम आदि बताना है, ठीक है। चलिए, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखना है। पटना के कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, घूमने वाला जगह आपको बताना है। तो सबसे पहले हो जाएगा गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, ठीक है, सचिवालय यहीं पे हैं, गुरुद्वारा भी पटना में ही है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है कौन कौन से? गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको जरूर इसको याद करना है, ठीक। कुछ याद करे या ना करे, इसको जरूर याद करना है इन सब क्वेश्चंस को। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा है? अब कौन आ गए? भगवान बुद्ध। इसने पाटलिपुत्र के बारे में बोल रहा है क्या कहा था, या दूसरे टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो चलिए, क्या कहा था देखते हैं। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। भगवान बुद्ध बोल रहा है प्राचीन काल, अभी कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। इससे बीच वाला कौन था? मध्यकाल, उसके पहले प्राचीन काल, ठीक है। चलिए, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। प्राचीन काल में कब? प्राचीन काल में। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था।
कौन भगवान बुद्ध यहाँ आके इस गांव का महत्व को बढ़ाया था, और इसी समय उन्होंने कहा था, किस समय जब आए थे उसी समय कहा था उसने, क्या कहा था, यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। उस समय की बात आज रियल बात है कि आज एक बहुत बड़ा महानगर है, और पता होना चाहिए कि बिहार की राजधानी भी बन चुकी है पटना, ठीक है। चलिए, गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, ये बात सच निकला, परंतु इस नगर को आग, पानी, युद्ध का भय सदा बना रहेगा। और ये भी कहा था, आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना। सच बात है कि अभी भी यहाँ पे पानी, युद्ध, आग, ये तीनों की समस्या हमेशा पैदा होती रहती है। उसने जो कहा वो सच है, ठीक। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, इसमें जितना स्टार दे कम पड़ जाएगा, क्योंकि 2023 के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कहने की कुछ हद नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव के लिए परम विख्यात रही है, ठीक है। प्राचीन काल से ही अपने बोल रहा है कि यहाँ की सुंदरता जो थी उसके लिए देश विदेश में नाम थे। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। विदेश से जो आए थे यूनानी सब, उसने यहाँ के बहुत सारे चीज़ों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही थी। अशोक काल में यहाँ क्या रही थी? निरंतर समृद्धि रही थी। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है। कौन लिखे हैं? राजशेखर ने, ठीक। यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार परिलक्षित हुए। आज पाटली नगर पटना के नाम से जाने जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आज आधुनिक काल में, वर्तमान काल में पटना को, पाटलिपुत्र नगर को कौन से नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है, घूमने का स्थल है, ठीक है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ये कहाँ पे मिलेगा? म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। यह स्पष्ट होता है कि पटना बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल में भयावह होगा, और आज तो एक नगर का रूप ले लिए हैं। क्या बताएं, इसकी खूबसूरती बहुत ही, जब जाने का मन होता है ना, बहुत ही मज़ा आता है घूमने में। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी प्रकार हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगला जो चैप्टर्स होगा उसका हम लोग अब लाने का कोशिश करेंगे। चलिए, इसको क्या कीजिएगा, दबा के शेयर मारिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।